तो आज बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मेरा पहला क्वेश्चन था उसके भाग 6 थे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो उसको किस प्रकार से हल किया वो सभी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे पास इस प्रकार की समीकरण दे रखी होती थी, ठीक है ना। इस प्रकार के पद दिए होते थे, या तो 3 पद आते थे या तो 2 पद आते थे, ठीक है ना। तो इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते थे, एक बार हम अल्फा लिखते थे और जो दूसरा पद होता था उसे बीटा मानते थे, है ना। उसके बाद हम क्या करते थे कि शून्यकों का जो योगफल होता है उसकी सत्यता की जांच करते थे और शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करते थे। लेकिन अब बोल रहा है कि हमारे पास जो ये यहाँ पे समीकरण दे रखा है या पद दे रखा है, ये द्विघात बहुपद में हमने बदलना है। अब हमारे पास उसका अल्फा और बीटा का मान दे रखा है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा का मान दे रखा है, लेकिन हमने उस अल्फा और बीटा के मान को किस में परिवर्तित करना है, इस प्रकार के बहुपद में परिवर्तित करना है, इस प्रकार के द्विघात बहुपद में प्रदर्शित करना है। तो इसलिए इसमें देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास योगफल हमें निकालना होगा। अल्फा और बीटा का योग जो है वो हमारे पास 1/4 होगा, और जो हमारे पास इसका गुणनखंड होगा या गुणनफल होगा तो वो भी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको एक द्विघात जो बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, उस सूत्र में हमने इसका मान रखना है और वहां से हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो चलें इसको देखते हैं किस प्रकार से ये हल होगा। हमारे पास कुछ इस प्रकार के यहाँ पे संख्याएं दे रखे हैं, 1/4 और कोमा लगाया हुआ है -1। तो हमने सबसे पहले देखिए इसका योगफल क्या दे रखा है, अल्फा और जो बीटा है वो दोनों का, इसका अल्फा और बीटा का योगफल हो जाएगा 1/4। सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे, और जो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होगा उसका जो मान दे रखा है वो -1 है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने अपने सवाल में इस प्रकार से जब हल करेंगे, सबसे पहले हम यही लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक द्विघात समीकरण होती है, इसको आपने याद करना है। द्विघात समीकरण होती है आपकी x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे फिर x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, और इसी में हमने मान रखना है जो हमारे पास दे रखा है 1/4 और -4। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ पे तो अल्फा और बीटा का मान डायरेक्ट दे रखा था, जहाँ पे अलग अलग होता है वहां पे अलग तरीके से इसको हल किया जाता है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो अल्फा था और बीटा का जो योग था वो 1/4 है। तो हमने इस सूत्र में x को x की जगह पे उतारना है, ये x स्क्वायर ही उतारूंगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने यहाँ पे रखा है ये वाला, तो इसको लिखूंगा 1/4। फिर यहाँ पे x है तो x लिखूंगा, प्लस है तो प्लस अल्फा और बीटा का जो गुणनफल था उसका मान था -1, तो -1 लिखूंगा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरी विधि क्या होती है, इसके यहाँ पे हल करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, ठीक है ना। इसकी यहाँ पे बहुत सारी विधियां हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसके बटे में 1 और इसके बटे में भी 1 ले सकते हैं, और फिर इसका कॉमन लेके इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जितना सरल हो सके उतना सरल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जो ये समीकरण है इस पूरी समीकरण में हम 4 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 4 से। अब आपका सवाल होगा कि 4 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बटे में 4 है। यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 से गुणा कर देते, यहाँ पे 4 5 होता तो 5 से गुणा कर देते। तो देखिए यहाँ पे 4 से अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस इस 4 का गुणा इस 1 में भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बटे में 4 है, यहाँ पे आगे से x आएगा, प्लस 1 है तो यहाँ पे 4 का गुणा हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये इससे कट गया एक बार, ठीक है ना। कितनी बार, एक बार। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बचा 4x का स्क्वायर माइनस 1x को हम x भी लिख सकते हैं,
प्लस माइनस का आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि एक यहाँ पे प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास एक द्विघात बहुपद हमारे पास आ गया है। ठीक है ना। जो इससे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, पहले क्वेश्चन में हमारे पास इस प्रकार का द्विघात बहुपद दिया जाता था और हमने इस प्रकार के उत्तर निकालने थे, अल्फा और बीटा। नहीं निकालते हैं, निकालते थे ना। तो वहां पे इस प्रकार से निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके पहले ही अल्फा और बीटा का मान और योगफल गुणनफल दे रखा है। हमने द्विघात जो बहुपद है इस द्विघात समीकरण को याद कर लेना और इसी से हम निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो दूसरे का पहला भाग था वो समाप्त हो चुका है और हमारे पास समीकरण भी आ चुकी है। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। दे रखा है दूसरा कि √2,1/3। तो सबसे पहले हमने देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान लिखना है बराबर √2 और यहीं पे हमने लिखना है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब हमने द्विघात समीकरण लिखनी है सीधे। द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण आपने याद रखनी है कि x का स्क्वायर माइनस हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, फिर x यहाँ पे फिर प्लस हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। ये आपने याद रखनी है। अब इसके बाद हमने मान रखना है। देखिए सबसे पहले रखूंगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान क्या था, अल्फा प्लस बीटा का √2 था। ठीक है, और यहाँ पे फिर से x लिखूंगा, प्लस है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान था 1/3। हमारे पास यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे 3 का गुणा हम इस पूरी समीकरण में करेंगे तो 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना 3x² हो जाएगा, माइनस इस 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 बाहर से आ जाएगा, रूट में अंदर 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ इस 3 का गुणा यहाँ पे करूंगा 3 तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। तो यही आपके पास एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया हमारे पास। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि इस प्रकार से हमने इसको हल करना है। आप ध्यान देना, जो ये द्विघात समीकरण है ये आपने याद रखनी है। इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। हमारे पास दे रखा है 0,5। तो सबसे पहले देखेंगे जो तीसरा भाग है अल्फा प्लस बीटा हो जाता है बराबर 0 है, क्योंकि 0 आ रखा है, मान 0 दे रखा है। मैंने अपने तरफ से नहीं लिखा इसको, ये आपके बुक में दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको देखना है आपने। जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भाग है और जो हमारे पास अल्फा और बीटा का जो गुणनफल दे रखा है वो है √5। तो हमने सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखनी है। हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण बराबर, मैंने कहा था ये आपको याद रखनी है, x का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे प्लस या माइनस हो जाता है, ये अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे आ जाता है प्लस, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। ठीक है ना, हमारे पास x स्क्वायर को x² लिखेंगे माइनस यहाँ पे ये अल्फा और बीटा का मान तुम्हें पता है 0 है तो 0 का गुणा x के साथ हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है √5। तो यहाँ पे देखिए हल किस प्रकार से हो जाएगा, x का स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पे माइनस का माइनस और ये प्लस का प्लस। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि 0 का गुणा जब किसी भी अंक या संख्या के साथ होता है तो वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस का √5 लिख लेंगे और यही आपकी द्विघात समीकरण होगी। यहाँ पे आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो योग था वो आपकी बुक में 0 दे रखा था और जो हमारे पास दूसरी संख्या है वो √5 थी। मैंने यहाँ पे कहा कि जब x का गुणा 0 के साथ हो जाता है तो हमेशा ध्यान रखना कि उस समय यहाँ पे 0 के साथ जिस भी अंक का गुणा होता है वो हमेशा मान 0 हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा। चिन्ह प्लस का था, प्लस आया, √5 का √5 आ गया। देखिए जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका चौथा भाग है। दोनों हमारे पास दे रखे हैं 1 और 1।
तो हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा योगफल जो होगा वो बराबर 1 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास गुणनफल दे रखा है वो भी 1 दे रखा है। हमने उसके बाद दूसरा स्टेप था, सीधे हमने द्विघात समीकरण लिखनी है, और द्विघात समीकरण होती है x का स्क्वायर प्लस हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, बाहर से x आ जाता है, आपको पता होगा। और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस होता है, और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, है ना। अब हमने इसमें मान रखना है x का स्क्वायर लिखूंगा, माइनस का माइनस लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का जो योग था वो था 1, यहाँ पे गुणा हो जाएगा x का, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी था 1, तो आपको पता होगा ये x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, इस 1 का गुणा x के साथ हो जाएगा तो x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और यही आपकी क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।